हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर होती है और अगर आप इन तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या कार्यवाही हो सकती है और ऐसे ट्रांजैक्शनों की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किस तरीके से मिलती है। तो ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिस पर जो इनकम टैक्स है उनकी नजर होती है और कई बार हम अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है या फिर किसी लीगल में कार्यवाही में फंस सकते हैं। तो पहला है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप अगर सेविंग अकाउंट में या 10 लाख से अधिक कैश डिपॉजिट कराते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं, यानी कि डिपॉजिट या फिर विड्रॉ वन ट्रांजेक्शन में नहीं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन में भी कराते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पूरे साल के दरमियान अगर आप 10 लाख से अधिक या तो जमा कराते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं, भले ही मल्टीपल ट्रांजेक्शन में करें और वो भी कैश के द्वारा किया जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उस माहिती की जो बैंक के द्वारा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। यहां पर जो आप चेक जमा कराते हैं या फिर आरटीजीएस से करते हैं या एनईएफटी करते हैं या किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे यहां पर कैलकुलेट नहीं किया गया है। यहां पर कैलकुलेट यह किया गया है कि अगर आप कैश विड्रॉवल या फिर डिपॉजिट 10 लाख से अधिक का करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो इसकी इंफॉर्मेशन बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। दूसरा है कि करंट अकाउंट में यही जो लिमिट है वो हो जाती है 50 लाख, यानी कि करंट अकाउंट है, आपका कोई बिजनेस है और आप उसमें जो कैश ट्रांजैक्शन है वो डिपॉजिट या फिर विड्रॉल 50 लाख से ज्यादा का करते हैं तो उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन, वो सारी डिटेल बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तीसरा है कि फिक्स डिपॉजिट, कि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर के दरमियान आप नई फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से अधिक की अगर आप करते हैं तो उसकी भी डिटेल, उसकी भी इंफॉर्मेशन बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। यहां पर अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी अगर कोई एफडी है जो मैच्योर हो रही है और आप उसे रिन्यू करते हैं तो वो इसमें नहीं गिना जाएगा, लेकिन अगर आप नई फिक्स डिपॉजिट 1 हो या फिर 10 हो या फिर कितनी भी हो, अगर 10 लाख से अधिक की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो ट्रांजेक्शन है, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है। चौथा है डिमांड ड्राफ्ट का, कि अगर डिमांड ड्राफ्ट का जो भुगतान है वो 10 लाख से अधिक का है पूरे फाइनेंशियल ईयर के दरमियान और वो भुगतान आपने कैश से किया गया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन है जो बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। यानी कि डिमांड ड्राफ्ट अगर आप 10 लाख रुपए से अधिक का बनवाते हैं, एक बनवाए या मल्टीपल बनवाए, लेकिन अगर उसकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है अगर वो 10 लाख से बढ़ जाती है तो बैंक के द्वारा ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। पांचवा है क्रेडिट कार्ड, कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसका अगर बिल जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए आता है या उससे अधिक का आता है और अगर वो बिल आप पे करते हैं कैश में, यानी कि 1 लाख या उससे अधिक का बिल आता है और उसमें आपने पेमेंट किया कैश में, तो जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी होती है या बैंक होती है वो ये डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है कि ये क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट था वो लाख रुपए से अधिक था और उसका जो भुगतान है वो कैश में किया गया। लेकिन अगर आप यही अमाउंट 10 लाख से अधिक है, यानी कि क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं और उसकी जो बिल है वो 10 लाख से अधिक है और उसका भुगतान आप चाहे डिजिटल में करें, चाहे कैश में करें या किसी भी मोड में ट्रांजैक्शन में करें, तो अगर 10 लाख से अधिक का क्रेडिट कार्ड का बिलिंग आता है तो वो भी इंफॉर्मेशन बैंक के द्वारा या फिर क्रेडिट कार्ड की कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है। इसके बाद आता है कि आप या तो कोई शेयर है या फिर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि शेयर में या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 लाख से अधिक रुपए तक का शेयर खरीदते हैं
किसी भी मोड में, तो जो ट्रेडिंग कंपनी है वो सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट से 10 लाख रुपए से अधिक के शेयर बाय किए गए हैं। इसके बाद आता है कि अगर आपका कोई मकान है या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 30 लाख से अधिक होती है, रजिस्ट्री की वैल्यू में बात कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू की नहीं, कि रजिस्ट्री की वैल्यू अगर 30 लाख से अधिक होती है तो रजिस्ट्रार के द्वारा वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने 30 लाख से अधिक रुपए तक की प्रॉपर्टी बाय की है। अब यहां पर रजिस्ट्री वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या होता है कि कुछ ऐसी मार्केट वैल्यू होती है कि कोई मकान या फिर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख है, लेकिन उसमें रजिस्ट्री वैल्यू अगर 25 लाख ही होती है और आप दस्तावेज 25 लाख का होता है तो वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो अमाउंट जो रजिस्ट्री की वैल्यू है वो 30 लाख से अधिक की है और आपने उसका भुगतान किया है तो रजिस्ट्रार के द्वारा, रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा वो डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी कि ये 30 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी इस पर्सन ने बाय की है। इसके बाद अगर आप कोई फॉरेन करेंसी है वो 10 लाख से अधिक रुपए तक की खरीदते हैं तो भी जो फॉरेन करेंसी जो एक्सचेंज कंपनी होती है वो ये ट्रांजैक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजती है कि आपने 10 लाख से अधिक रुपए तक की फॉरेन करेंसी बाय की है। और आखिर में अगर कोई गुड्स है या फिर कोई सर्विसेज है जिसका बिल 2 लाख से अधिक होता है और आप उसका भुगतान कैश में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई व्हीकल खरीदते हैं या फिर कोई महंगा फर्नीचर खरीदते हैं जिसका बिल होता है 2 लाख से अधिक का और आप उसका भुगतान करते हैं कैश में, या फिर आप कोई व्हीकल है, गोल्ड है, तो ऐसे में जो सेलर है या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर आपने कोई ऐसे सर्विस बाय की जिसका बिलिंग हो गया है 2 लाख से अधिक और आपने कैश पेमेंट किया है, तो जो सेलर होगा या फिर गुड्स प्रोवाइडर होगा वो इस इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा कि इस तरह का गुड्स या फिर इस तरह की सर्विस ली गई है और जिसका बिल 2 लाख से अधिक था और इसका भुगतान कैश में किया गया है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन तो आ गई कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक से, क्रेडिट कार्ड कंपनी से, ट्रेडिंग कंपनी से, गुड्स या सर्विस प्रोवाइडर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपने इस तरीके का ट्रांजेक्शन है जो कि कैश में किया। अब ये इंफॉर्मेशन लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा क्या, कब नोटिस भेजेगा, कब नोटिस नहीं भेजेगा, कब कानूनी कार्यवाही होगी, कब कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है या फिर नहीं भरा है। अगर नहीं भरा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि आपकी इतनी इनकम नहीं है कि भाई इनकम टैक्स होता है, इसीलिए आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है, यानी कि आईटी रिटर्न तब इसीलिए नहीं भरा क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, 0 टैक्स है। और अगर आपने आईटी रिटर्न नहीं भरा है और आप इतने बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपसे नोटिस भेजा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा कि भाई आपका तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, आपका इतना इनकम ही नहीं है, तो आप इतने बड़े ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आप अगर जस्टिफिकेशन देते हैं, प्रॉपर रीजन देते हैं, प्रॉपर सोर्स बताते हैं और उस जस्टिफिकेशन और सोर्स और इनकम से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जस्टिफिकेशन सही लगता है तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, सोर्स नहीं बता पाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है और लीगल एक्शन भी आपके ऊपर लिया जा सकता है। अब दूसरा सिनेरियो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और ऐसे बड़े ट्रांजेक्शन भी किया है, तो ऐसे सिनेरियो में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कंपेयर करती है कि जो आईटी रिटर्न भरा गया है वो और ये ट्रांजेक्शन किया है, क्या इसमें इम्बैलेंस है या फिर बैलेंस है, यानी कि उस आईटी रिटर्न के मुताबिक क्या इतने ट्रांजेक्शन संभव है या नहीं। अगर जस्टिफिकेशन मिल जाता है तो उस पर कोई लीगल नोटिस नहीं आती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतनी ज्यादा इनकम नहीं बताई गई है और ट्रांजेक्शन कुछ बड़े ही किए जा रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा और सोर्स पूछेगा कि आपकी इतनी इनकम नहीं है कि आप इतने बड़े ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो आखिर इतने ट्रांजेक्शन का सोर्स क्या है।
अगर आप प्रॉपर आंसर देते हैं, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देते हैं, प्रॉपर सोर्स बता सकते हैं और उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है तो आपको कोई लीगल नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, आप सोर्स नहीं बता पाते हैं, तो आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया जा सकता है, एज वेल एज पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। यानी कि अगर आप इस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं और आपकी इनकम इम्बैलेंस दिखाई देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपके ऊपर जो है एडिशनल पेनल्टीज भी लगती है, एडिशनल टैक्स भी लग सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो बताई गई इंफॉर्मेशन है, जो ट्रांजेक्शन बताया गया कि सेविंग अकाउंट में कितने अमाउंट तक आप कैश का ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या फिर करंट अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ही बताई गई है डिटेल्स कि अगर आप इस तरीके का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के द्वारा लीगल नोटिस या फिर कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है, जो कि इसका ऑथेंटिक सोर्स है। इस वीडियो को बनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आपको डराना है या फिर टैक्स चोरी को बढ़ावा देना है। केवल इस वीडियो का ये मकसद है कि अगर आप गलती से या फिर नॉलेज के अभाव में ऐसी कोई गलती न कर दें जिसके कारण आपको इनकम टैक्स की लीगल नोटिस या फिर कोई कार्यवाही में आप फंसे। केवल इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप किस तरीके के ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको इनकम टैक्स के द्वारा लीगल नोटिस या फिर कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है। दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए